नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा से आप तंदुरुस्त ही होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास के कहानी कथन के इस भाग में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमान नसरुद्दीन यह कहानी सुनी थी। आज मैं आपको अगली कहानी सुनाने जा रही हूँ। जानना चाहेंगे कि आज की कहानी कौन सी है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है चंदा मामा कुएं में। आइए मैं कहानी सुनाती हूँ, आप श्रवण कीजिएगा। चंदा मामा कुएं में। पूर्णिमा की रात थी। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े बड़े डग भरते हुए अपने गांव लौट रहे थे। गांव के करीब पहुंचते ही मुल्ला को तसल्ली हुई। गांव के छोर पर एक कुआं था। मुल्ला ने सोचा, इस कुएं में कितना पानी है, जरा देखता चलूं। मुल्ला कुएं की मुंडेर के पास पहुंचे और कुएं में देखते ही चौंके। अरे, चंदा मामा तो कुएं में गिर गए हैं। कुएं का पानी तो बहुत ठंडा होगा। चंदा मामा कहीं ठंडे पड़ गए तो, पानी में पिघल गए तो। चलो रस्सी के सहारे चंदा मामा को बाहर निकाल दूं और फिर चंदा मामा को गेंद की तरह यूं उछाल दूं अधर में और पहुंचा दूं आकाश में। यह सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन घर से रस्सी ले आए और फंदा बनाकर डाल दी कुएं में। फिर जोर से चिल्लाए, चंदा मामा, ओ चंदा मामा, बिल्कुल डरना मत। रस्सी अच्छी तरह पकड़ कर रखना, अब मैं खींचता हूँ। गहरे कुएं में रस्सी कहीं फंस गई थी। मुल्ला जोर लगाकर खींचते पर रस्सी ऊपर नहीं आ रही थी। मुल्ला ने सोचा, लगता है रोज पूरन पूरी खा खा कर चंदा मामा का वजन बहुत बढ़ गया है। रस्सी जोर से खींचनी पड़ेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना दाया पांव कुएं की मुंडेर पर जमाया, रस्सी इधर उधर हिलाई और फिर पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची। कुएं में फंसी हुई रस्सी छूट गई। रस्सी छूटते ही मुल्ला धड़ाम से गिरे। चारों खाने चित। सिर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। कुछ देर के लिए मुल्ला अचेत हो गए। उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर के बाद होश आने पर मुल्ला ने आंखें खोली और देखा तो आकाश में गोल मटोल चंदा मामा। मुल्ला एकदम प्रसन्न हो उठे। वे बोले, थोड़ी चोट लगी तो लगी, पर कुएं में से चंदा मामा को बाहर तो निकाल दिया और कैसे पहुंचा दिया आकाश में। तभी तो चंदा मामा मेरी ओर देखकर कैसे मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों, यह थी
आज की कहानी कैसी लगी आपको? समझ आई ना? क्या चंदा मामा सही में कुएं में गिर गए थे? क्या सही में मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे कुएं से निकाल आसमान में वापस भेजा? आपको कहानी सुनकर मज़ा तो आया ही होगा। आइए आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली, इस पर एक नज़र डालते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमेशा वास्तविकता को पहचानना चाहिए, न कि कल्पना को ही सच मानना चाहिए। कुछ बातों की कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन वे बातें सच नहीं हो सकती। जैसा कि आज की कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने चांद की कुएं में परछाई देखी और समझ बैठा कि चंदा मामा कुएं में गिर गए हैं और उसे निकालने के लिए प्रयास भी करने लगा। बच्चों, हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, सपने देखना, कल्पना करना एक हद तक ठीक है, लेकिन उससे यदि आपको परेशानी होती होगी तो ऐसे कामों को न करना ही उचित होगा। और वैसे भी सच्चाई तो यह थी कि पानी में चंदा मामा की परछाई दिख रही थी और चंदा मामा पानी में गिर गए हैं, यह तो केवल मुल्ला नसरुद्दीन की कल्पना थी। उसने अपनी कल्पना को सच मान लिया और आखिर क्या हुआ? परेशानी उसे ही उठानी पड़ी। वह धड़ाम से गिरा और बेहोश भी हो गया। समझा? बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मज़ेदार ना? पसंद आई ना आपको आज की कहानी? मुझे विश्वास है कि आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।